जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था इंडिया में, तब यहाँ पे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक मेन टाउन था जहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम था पोप्स। तो जो पोप था, ऑब्वियसली वो इंग्लैंड से आते थे, यूके ब्रिटेन से आते थे, तो वहाँ का क्लाइमेट है इतना एक्सट्रीम नहीं रहता है। एक 20 डिग्री समर के टाइम पे, 27 डिग्री 28 डिग्री। और इंडिया में क्लाइमेट काफी एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम का मतलब है कि कभी कभी कुछ जगह पे 10 डिग्री। आप इसी जगह की बात कर लीजिए, यहाँ पे टेम्परेचर लाइक अभी विंटर चल रहा है, ऑलमोस्ट विंटर एंड होने को है, जनवरी 31 को ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर ठंडी में यानी विंटर्स में 10 डिग्री एक नॉर्मल सी बात है। गांव एरिया में, महाराष्ट्र में, इंडिया में नॉर्मल सी बात है। इवन आप वहाँ पे डीप वैलीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर आपको 5 और इवन लेस देन डैट मिल जाएगा। और गर्मी के टाइम पे, समर्स में, यही टेम्परेचर जाता है अराउंड 45 डिग्रीज, मतलब। और नागपुर में आप जाएंगे ईस्ट महाराष्ट्र में, तो वहाँ टेम्परेचर नागपुर में 48, 50, इवन 51 भी टच हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 51 टच हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो ब्रिटिश ऑफिसर परेशान हो जाते थे, यार इतने टेम्परेचर में कैसा। तो किसी ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को, जिसका नाम था पोप, उसको बताया कि कुछ ऐसा जगह है अकोले तालुका में। और अकोले तालुका वही है जहाँ पे ब्रिटिश ने इंडिया में उन्होंने जितने डैम्स बनाए उसमें से एक हिस्टोरिकल डैम है विल्सन डैम। उसको भंडारदरा बोलते हैं। भंडारदरा डैम, उसके बाजू में है कळसुबाई, महाराष्ट्र का हाईएस्ट पॉइंट। जो महाराष्ट्र में रहते, जो ट्रैकिंग एक्सपर्ट्स है, जिनको इंटरेस्ट है, उनको आई एम श्योर 100% मालूम रहेगा कळसुबाई, हरिश्चंद्रगढ़, कोकनकड़ा क्या है। तो इतना आइकॉनिक प्लेस है ये तालुका, इतना आइकॉनिक है। और उसी के बीच में ये बसा हुआ है, ये पोपसुंडी। तो किसी दिन उसको पता चल गया कि ये जगह है। तो जनरली जो संडेज का जो सिस्टम है, संडेज का जो छुट्टी रहता है, वो सिस्टम है, वो हर दुनिया में हर जगह, अर्थ पे हर जगह ये लागू नहीं है। किसी किसी देश में फ्राइडेज को छुट्टी है, किसी को थर्सडे को छुट्टी है। अपन जो इंडिया ने जो सिस्टम एडॉप्ट किया है, वो अपन ने ब्रिटिश से किया है। ऑब्वियसली दे रूल्ड अस फॉर अराउंड 250 ईयर्स। उनका बहुत सारा रूल्स अपन ने एडॉप्ट किया है। तो उसमें से एक यही है कि संडेज को छुट्टी होती थी। तो पोप नाम का बंदा, वो भाई एक दिन यहाँ पे आया और उसको आया और ये जगह देख के एक रात भर रहा, 1 या 2 दिन रहा यहाँ पे। मंडे को बैक टू, जैसा मैंने सुना है, वापस चला गया। वो इतना पागल हो गया यहाँ पे आके कि हर संडे यहाँ पे विजिट करता था, एवरी संडे। यहाँ पे पहले एक बोर्ड लगा था, अभी वो मिट गया है, कहा मतलब यही नहीं, उसका कोई नामो निशानी नहीं है, थोड़ा मेंटेन नहीं रखा यहाँ के डिपार्टमेंट ने, ठीक है। तो हर संडे यहाँ पे विजिट करता था। तो जब यहाँ, ये महाराष्ट्र में ऑब्वियसली मराठी यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, तो मराठी में वो अधिकारी से रिलेटेड, जो ऑफिसर है उससे रिलेटेड कुछ काम रहता था वो टाइम पे। तो यहाँ के लोग कहते थे, मराठी में कहते थे, पोप संडेला येणार, पोप संडेला येणार, मतलब पोप संडे को आएगा, पोप संडे को आएगा। तो पोप संडे करके पोप संडे का पोपसुंडी हो गया, क्योंकि थोड़ा सा अभी अब गाँव साइड में जाते हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा गाउटी हो जाता है। ऑब्वियसली यहाँ आई रिस्पेक्ट देयर लैंग्वेज, इनफैक्ट आई रिस्पेक्ट ऑल द लैंग्वेजेस इन माई कंट्री विच यू स्पीक। तो ये उनका भाषा है, ऑब्वियसली हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं खुद भी इसी तालुका से हूँ। कभी कभी हम लोग भी गाँव में जाते थोड़ा गाउटी बोल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड वी एंजॉय स्पीकिंग दैट गाउटी, बहुत मज़ा आता है, कभी ट्राई करके देखिए। तो जो मराठी में जो पोपसुंडी करके गाउटी में हो गया पोपसुंडी नहीं, पोपसुंडी। तो ये है इस जगह का हिस्ट्री। और इस जगह के अगर बारे में बात करूँगा, ये है वेस्टर्न घाट्स। जो साउथ इंडिया है उसका स्टार्टिंग है वेस्टर्न घाट्स। एक होता है ईस्टर्न घाट्स, जो ईस्ट साइड में इंडिया के, उड़ीसा, भुवनेश्वर, तमिलनाडु, वो साइड में। ये है वेस्टर्न घाट्स।